सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का तीसरा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाने राम चरण न चा बिना कुलटा तणु सुहाग पति पर चे कांसू नहीं करे पैसे राग। जब तक महाराज फरमाने कि पति स्वरूप परमात्मा राम जी के ऊपर नैचा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाने कि किस प्रकार से उल्टा तनु सुहाग, जिस प्रकार से उल्टा स्त्री होती है वैसे ही महाराज फरमाए उल्टा स्त्री को अपने पति पर विश्वास नहीं होता। इसी प्रकार से इस आत्म सुंदरी को परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, नैचा नहीं है, तो उल्टा की तरह पति पर चेक आंसू नहीं करे पैसे राग। पति से पर्चा नहीं है और पैसे से राग कर, पैसे से हित कर। एक तार बिना क्या आशिकी महबूब खुशी नहीं होए। इतबार हीन आतुर करे इश्क न कहिए सोई। इश्क न कहिए सोई आन यारी उर माही। मनसा बाचा एक शाम की नैचे नाही। नैचा माई नजीक है जे दृढ़ पकड़े कोई। एक तार बिना क्या आस की महबूब खुशी नहीं होई। महाराज फरमाने की जब तक एक तार नहीं बंधे, एक तार नहीं जुड़े, अन्य किसी से संबंध नहीं, केवल एक राम जी से संबंध, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। किसी से आशा नहीं रखे, सुख प्राप्ति की आशा रखनी है तो बस केवल राम जी से रखे। वो एक तार, एक से तार जोड़ना, एक तार, एक से संबंध बनाना, वो एक तार। तो एक तार बिना क्या आशिकी, ऐसा एक तार नहीं हो तुम्हारा फरमाने क्या आशिकी, क्या प्रेम है। महबूब खुशी नहीं होए, जो महबूब है वो खुश नहीं होता, परमात्मा खुश नहीं होते बिना एक तार के। इतबार हीन आतुर करे इश्क न कहिए सोई। इतबार तो नहीं है, भरोसा तो नहीं है, विश्वास तो नहीं है, और पुकार रहा है बिना भरोसे के। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो इश्क नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो भरोसा होता है, प्रेम तो भरोसे पर ही टिका होता है। इश्क न कहिए सोई आन यारी उर माही। उर में अन्य से यारी, अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा है। नाम तो राम जी का ले रहा है लेकिन सुख प्राप्ति की इच्छा अन्य से। मनसा बाचा एक शाम को नैचे नाही। महाराज मन से और वचन से एक जैसा हो रहा है। शाम का राम जी का नैचा नहीं करता। तो महाराज फरमा रहे नैचा माई नजीक है जे दृढ़ पकड़े कोई। कोई दृढ़ नैचा पकड़ ले, दृढ़ विश्वास पकड़ ले। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जी जितना नैचा नहीं, विश्वास नहीं, दृढ़ता नहीं। तो महाराज हमारे नैचा माई नजीक है, राम जी नैचे में नजदीक। आप उनके ऊपर विश्वास तो करो, वो एकदम नजदीक आपको दिखाई देंगे। उनकी कृपा का अनुभव आपको स्वतः ही होने लगेगा। एक तार बिना क्या आस की महबूब खुशी नहीं होई। कर सोजे करसन करे नाना भाति बिसोई।
जमी माई जड़ ना जमे, तो फल नहीं बिल से कोई। तो फल नहीं बिल से कोई, समझ के हिये निहारो। अगुन सगुन भल एक ब्रह्म सर भग विचारो। पे राम चरण नैचा बिना, धर्म लाभ क्यों होय। कर सोजे करसन करे, नाना भांति सोई। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज किसान का। जब किसान खेती करता है तो वो अनेक भांति की खेती करता है, भांत भांत की खेती करता है, भांत भांत के बीज बोता है। क्या करता है किसान, कोई बतावे उसको कि देखो ये बीज बो दो, इसकी फसल जो है अच्छे दामों में बिकेगी। और वो बीज बो दिया उसने लाकर। और उसकी जड़ जो है जमी के अंदर जमी नहीं। और किसी दूसरे ने कहा कि इस खेती में तो फायदा नहीं, तो दूसरा बीज बो। उसने उसको उखाला, हटाया और दूसरे बीज बो दिए। फिर कोई तीसरा जना मिला, उसने बोला ये ज़्यादा लाभप्रद है, ये बो। इस प्रकार से उसका समय बोनी का, आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पुस्तक। पूरा आषाढ़ का महीना ऐसे ही निकल गया, बीज का चयन नहीं कर पाया, बीज को चेंज ही चेंज करता रहा। एक पर नेचा रखता तो उसकी जड़ें जमीन में अच्छी जम जाती, उसके ही फल लग जाता। लेकिन उसने नेचा नहीं किया। जमी माई जड़ ना जमे, तो फल नहीं बिल से कोई। दृष्टांत देकर समझा रहे कि उसकी जड़ें जमीन तक नहीं जाएगी तो उसका फल लाभ प्राप्त नहीं होगा बार बार चेंज करने से। तो फल नहीं बिल से कोई, समझ के हिये निहारो। इस बात को आप समझकर हृदय में देखो। अगुन सगुन भल एक ब्रह्म सर्वज्ञ विचारो। हमारा समय चला, आप निर्गुण की उपासना कर रहे थे, सर्वगुण की कर रहे थे। सब में एक ही ब्रह्म का विचार करो बस। जैसे ही एक ही ब्रह्म का विचार करोगे और उसके ऊपर नेचा कर लोगे, तुम्हारा समय लाभ तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और बार बार बदलते रहोगे, चेंज करते रहो तो कुछ लाभ मिलेगा नहीं। पे राम चरण नैचा बिना, धर्म लाभ क्यों होय। इसलिए महाराज हमारे जब तक नैचा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक धर्म का लाभ नहीं प्राप्त होने वाला। कर सोजे करसन करे, नाना भांति सोई। दुरस नहीं दूजी दरिया, कसर पड़े प्रणमाय। एक राम एक तार में, कोई न्यारा रहे जनाय। क्या करना रहे, यदि आपने आपने राम जी से तार जोड़ लिया, राम जी से संबंध जोड़ लिया, तो समझो कि सबसे ही संबंध जुड़ गया। क्योंकि राम जी सबको पोखण दे रहे, सबको शक्ति प्रदान कर रहे, सबको बल देने वाले राम जी। सूर्य भी अब प्रकाश दे रहा है तो राम जी से प्रकाश लेकर प्रकाश दे रहा है, सूर्य का स्वयं का प्रकाश नहीं। राम जी प्रकाशक है और सूर्य प्रकाशी है। तो महाराज फरमा रहे दूजी दूरस नहीं दूजी दरिया, कसर पड़े प्रण में। अच्छा नहीं है दूसरे के ऊपर विश्वास करोगे, राम जी को छोड़कर आपका प्रण, आपका एक तार टूट जाएगा दूसरे पर जैसे ही नेचा किया, राम जी के नेचे को छोड़कर। और राम जी पे नेचा कर लिया, विश्वास कर लिया, उनके नाम का सुमरण कर लिया, तो कोई बाकी नहीं रहा, सबकी सुमरण हो गई।
जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया, तो क्या पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को, छाल को अलग अलग पानी पिलाना पड़ेगा? वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि एक राम एक तार में कोई न्यारा रहे ज ना आए, कोई न्यारा नहीं रह गया, कोई बाकी नहीं रह गया, सबका पोखण हो गया, सबकी सेवा हो गई, सबका सुमरण हो गया। जे दिल दे वो शाम को तो कदे चुरावो मत, श्रद्धा साबूती लिया इश्क लगावो नित, इश्क लगावो नित्य ज्ञान की गदा संभाओ, भानि भरम ना भूत दूत मन को समझाओ, राम चरण गुरु शब्द से प्रीत प्रेम कर सत, जे दिल दे वो शाम को तो कदे चुरावो मत। महात्मा, यदि आपने राम जी को अपना दिल दे दिया तो वापस इस दिल को चुराओ नहीं उनसे, उनको दे दिया तो उनमें ही लगाए रखो, चोरी से अन्य में इस दिल को नहीं लगाओ, क्योंकि दिल आपने राम जी को दे दिया तो राम जी में ही लगाए रखो, उसी में लाभ है आप। श्रद्धा साबूती लिया इश्क लगाओ नित्य, राम जी से हमेशा इश्क करो, प्रेम करो, प्रेम से उनके नाम का सुमरण करो, और उनके अंदर श्रद्धा और साबूती, साबूती यानी पूर्णता, कि जो कुछ भी करेंगे वो राम जी करेंगे, दूसरा और कोई नहीं करने वाला, ऐसी साबूती। तो श्रद्धा साबूती लिया इश्क लगाओ नित्य, हमेशा राम जी से इश्क लगाए रखो, प्रेम लगाए रखो। इश्क लगाओ नित्य ज्ञान की गदा संभाओ, इस प्रकार से ज्ञान की गदा पकड़े रहो। किसको मारने के लिए? भानि भरम ना भूत दूत मन को समझाओ। क्या करो? ये भरमना का जो भूत लगा हुआ है, कौन सी भरमना? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो भानि भरम ना भूत, ये भरम का जो भूत लगा हुआ है इसे समाप्त करो। किससे? ज्ञान की गदा से। और दूत मन को समझाओ, माने मन समझ गया, मन मान गया तो सब काम हो जाए। ये मन ही तो दूत है, इसको समझा दो, सब काम हो जाए। रामचरण गुरु शब्द से प्रीत प्रेम कर सत, सदगुरु के शब्दों से, सदगुरु के वचनों से, अणबे की वाणी से सच्चा प्रेम करो, उनको अक्षर से स्वीकार करो, धारण करो, उसके ऊपर शंका नहीं करो, अविश्वास नहीं करो, केस बराबर हाथ रो, जैंस राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। रामचरण गुरु शब्द से प्रेत प्रेम कर सत, जे दिल दे वो शाम को तो कदे चुरावो मत, जे दिल दे वो शाम को तो दुर्बुद्धि दूर निवार, बर्मा भावट भान के सतगुरु शब्द विचार, सतगुरु शब्द विचार धार धीरज गरवाई, काम कुलक्षण कुबुद्धि कामिना तज कुटिलाई, राम चरण भज राम को इश्क अपन पोतार, जे दिल दे वो शाम को तो दुर्बुद्धि दूर निवार। महाराज फरमान के दिया आपने श्याम जी को, राम जी को, परमात्मा को दिल दे दिया अपना, तो जितनी भी दुर्बुद्धि है, खोटी बुद्धि है, कुमति है, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, उन सबको दूर कर दो। भरमा भावट भानि के सतगुरु शब्द विचार, घट के भीतर शरीर संसार के सुखों को प्राप्त करने का भ्रम की भावट रहती है,
उस भावट को बांध दो, यानी समाप्त कर दो, और सदगुरु के शब्दों पर विचार करो कि सदगुरु क्या कह रहे हैं। उन पर चिंतन करो, मनन करो। सदगुरु शब्द विचार धार धीरज गरवाई। क्या करते हैं? धैर्यता धारण कर ले, गहरापना धारण कर ले, छिछोरी बुद्धि मत रख। काम कुलक्षण कुबुद्धि कामना तजी कुटिलाई। जितने भी खोटे लक्षण हैं, जितनी भी खोटी बुद्धि है, जितनी भी कामनाएं हैं, और जितने भी कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले काम हैं, और जितनी भी कुटिलाई है, कूड़ता है, कपटता है, उन सबको छोड़ दे। इनसे कोई सार नहीं। क्या करे तो फिर? राम चरण बजे राम को इश्क अपन पोतार। तू तो केवल राम जी से इश्क लगा ले, राम जी से प्रेम कर ले, और उनके प्रेम से उनके नाम का सुमरन कर ले। यदि तू अपने आप को तारना चाहता है, तो भवसागर से पार जाना चाहता है, चौथे लोक में जाना चाहता है, जे दिल दे वो शाम को तो दुर्बुद्धि दूर निवार। राम चरण एक तार बिन मन थिरता नहीं होय। सिकल बिकलता उपजे गटबद मिटे न कोय। महाराज में एक तार के बिना ऐसे संबंध, एक पूर्ण विश्वास नेचे के बिना मन स्थिर नहीं होता। जैसे ही पूर्ण विश्वास कर लिया, नेचा कर लिया, प्रतीति कर ली, दृढ़ता कर लिया, तो मन ठहर जाएगा राम जी की कृपा से। सिकल बिकलता उपजे गटबद मिटे न कोई। और एक के ऊपर भरोसा, विश्वास के बिना मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते, सिकलता विकलता आ जाती, और गटबद सुख दुख का लगा रहता है तांता, वो मिट नहीं पाता। भजे एक एक तार सू तजे आन विश्वास। तो श्याम सरु सिर ऊपरे सरु दास गी दास। सरु दास गी दास श्याम के बड़ी सुचेती। कण कीड़ी को देत देत मन कुंजर सेती। राम चरण दुर्भिक सोई झांके दूजी आश। भजे एक एक तार सू तजे आन विश्वास। महाराज तुम्हारे की राम जी का भजन एक तार जोड़ के करो, लिवबंद भजन करो। अन्य जितना भी अन्य से आपका विश्वास है वो हटा दो। सब जगह से विश्वास को हटाकर एक जगह लगा दो। 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। सब जगह तू फिरता है, तेरी सुरता सब जगह जाती है तो बिखरी हुई रहती है, और सब जगह से बिखरी हुई सुरता को, ध्यान को एक ही जगह लगा देगा, एक ही नाम में, तो विजय प्राप्त हो जाएगी इस त्रिलोकी पर, चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। भजे एक एक तार सू तजे आन बिस्बास। तो श्याम सरु सिर ऊपरे सरु दास गी दास। महाराज में इस प्रकार से दास, दासगी में सरु रहता है, चालू ही रहता है निरंतर रूप से। तो श्याम सरु सिर ऊपर, तो राम जी भी सिर के ऊपर कृपा करते, वरदस्त रखते। लेकिन पहले दास को दासगी शुरू करनी पड़ेगी, तब परमात्मा कृपा करेंगे। सुरु दासगी दास श्याम के बड़ी सुचेती। क्योंकि वो श्याम परमात्मा राम जी तो सबकी व्यवस्था करने वाले, सबका पोषण करने वाले। कि कैसे कैसे करते हैं? कण कीड़ी को देत देत मन कुंजर सेती। कीड़ी को कण के समान जितनी उसकी आवश्यकता है वैसे प्रदान करते हैं, और हाथी को मण जितनी आवश्यकता है उतना उसे प्रदान करते हैं। इतना देने वाले हैं वो तो राम जी, बिना ही भजे। रामचरण दुर्भिक सोई जाके दूजी आस। तुम्हारा समय कमी किसके पड़ेगी?
जिसके ऐसे सबल समर्थ राम जी इसको छोड़कर अन्य से आश करते, उनके कमी, उनके दुर्भिक्ष, सुरभिक नहीं दुर्भिक्ष। भजे एक एक तार सु तजे आन विश्वास, तजे आन विश्वास आस एक राम निरंजन। दूजा सु नहीं राग जितो हुए आयो अंजन। भजन ज्ञान अरु ध्यान राम ही राम आराधन। मनसा बाचा साच राम को मेरे साधन। यूं बिन फोकट वारता राम चरण सब परिहरो। नैचा बिन प्राप्ति नहीं भल गाय से सुमिरन करो। क्या करें? जब तक नैचा नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक राम जी की प्राप्ति नहीं होगी। नैचा बिन प्राप्ति नहीं, बल गाय से सुमरण करो। भले तू सुमरण ही क्यों न कर रहा हो, चाहे भले तू गाय ही क्यों न रहा हो, चाहे भले तू सेवा ही क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन जब तक तू भगवान के ऊपर, राम जी के नाम के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं करेगा, तब तक तेरा काम होने वाला नहीं। तो गाय से ये सुमरण करे बिन नैचे विश्वास। तजे आन विश्वास आस एक राम निरंजन। क्या करे? तजे आन विश्वास, राम जी के अलावा अन्य पर तू भरोसा करता है, अन्य का विश्वास करता है, उस सबको छोड़ और क्या कर? आस एक राम निरंजन। आशा किससे रख? केवल और केवल एक निरंजन राम जी से, निराकार राम जी से, अजोनी राम जी से। दूजा सु नहीं राग जितो हुए आयो अंजन। महाराज फरमाए कि जहां से ये आपको शरीर मिला है, वो अनगढ़ बाबा जिसने शरीर को गढ़ा, उसके अलावा अन्य किसी से नहीं राग कर। दूजा सु नहीं राग जितो हुए आयो अंजन। भजन ज्ञान अरु ध्यान राम ही राम आराधन। क्या कर? भजन भी राम जी का कर, ज्ञान भी राम जी का कर, ध्यान भी राम जी का कर, और राम ही राम की आराधना कर। मनसा बाचा साच राम को मेरे साधन। महाराज मन से, वचन से सच में राम जी को मेरे साधन, मेरे जो भी साधन हैं वो सच में राम जी को प्राप्त करने वाले, और किसी को प्राप्त करने वाले नहीं, और कोई चाहना ही नहीं। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। यूं बिन फोकट वारता राम चरण सब परिहरो। महाराज माने कि ऐसे राम जी के नाम के सुमरण के बिना, वो भी नैचे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ, जितनी भी वार्ता, जितनी भी बातचीत, जितनी भी चर्चा करने में आती है, यू बिन फोकट वार्ता, सारी वार्ता फोकट है। जितनी भी बातचीत है वो सब फोकट है। फोकट का तात्पर्य जिससे कोई आने जाने नहीं, जिससे कोई सार सिद्धांत नहीं, रीति। क्यों रीति है? कि उस वार्ता से जो कुछ भी तूने उपाया है वो सब तुझे यहीं छोड़ के जा। रीतो ही आयो और रीतो ही जासी। भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले। उसमें से तू साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। इसीलिए महाराज ने कहा कि जो भी तूने वार्ता करके धन उपाया है, बातचीत करके धन उपाया है, वो सब फोकट में गई तेरी श्वासें, व्यर्थ गई, खाली गई, निरर्थक गई, अर्थ नहीं लगी, लेखे नहीं लगी राम जी के। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। ऐसे श्वासें जा रही है। कितनी जा रही है एक दिन में?
600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक ऋण दिवस में ये तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। तुम्हारा से भजन ज्ञान अरु ध्यान राम ही राम आराधन। मनसा बाचा साच राम को मेरे साधन। यूं बिन फोकट वारता राम चरण सब परिहरो। इसलिए महात्मा ने एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना अन्य जितने भी वार्ताएं हैं उन सबको छोड़ो। न चा बिन प्राप्ति नहीं बल घाय से सुमिरन करो। घाय से ये सुमिरन करे बिन नैचे बिस्बास। तो राम चरण वे जानिए बाल के लिजूं दास। बाल के लिजूं दास अंतर इक तारज नाही। लोक दिखावो बांझ प्रेम पर तीत न माही। जैसे चंचल नारी चित पति सु रहे उदास। हरस मनावे आन को करी करी हेत हुलास। और महाराज फरमा रहे हैं कि गाय से ही सुमरण करे बिन नैचे विश्वास। नैचा तो नहीं है, विश्वास तो नहीं है राम जी के ऊपर, लेकिन गा रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे कि उनकी जो ये करनी हो रही है, गाने की, सेवा पूजा करने की, सुमरण करने की, वो करनी कैसी है? तो रामचरण वे जानिए बाल के लिजूं दास। बालकों के खेल के समय, जिसमें कोई आने जाने नहीं, जिसमें कोई सार सिद्धांत नहीं। बाल के लिजूं दास क्या अंतर एक तारज नाही। भीतर में एक तार नहीं है, भीतर में राम जी से एक तार का संबंध जोड़ा हुआ नहीं। लोक दिखावो बाज प्रेम पर तीत न माही। केवल लोक दिखाने के लिए करते हैं ऊपर से, भीतर में प्रेम प्रतीत नहीं है। जैसे चंचल नारी चित्त पति सु रहे उदास। हर्ष मनावे आन को करी करी हेत हुलास। इस प्रकार से महाराज हमारे की नारी का चित्त चंचल होता है, इसी प्रकार से इस जीवात्मा का चित्त भी चंचल होता है। क्या करती है चंचल होता है तो? जैसे चंचल नारी चित्त पति सु रहे उदास। वो अपने पति से तो उदास रहती है और अन्य के साथ उल्लास करती है, हर्ष के साथ मिलती है। तो महाराज फरमाने की आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा राम जी से उदास रहती है, और अन्य जो शरीर संसार के सुख, क्षणिक सुख, नाशवान सुख प्रदान करते हैं, उनके साथ उल्लास करके हर्ष मनाती है, खुशी मनाती है। यूं जगत स्वार्थी जानिए जाके नेचो नाय। स्वार्थ संग बिचल्या फिरे किशो धर्म तामाय। महाराज फरमाने कि जिसको राम जी के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, नेचा नहीं, उनको स्वार्थी समझो। क्यों स्वार्थी समझो? क्योंकि स्वार्थ संग बिचल्या फिरे, वो अपने स्वार्थ को लेकर जगह जगह जाते फिरते। बिचल्या फिरने का मतलब जहां से उन्हें शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति होती है वहां चले जाएंगे। त्रिलोकी में जहां फल मिलते वहां चले जाएंगे। किचो धर्म था हमारे, वो कोई धर्म कहलाता है? वो तो एक तरह का धंधा हो गया, सुख प्राप्ति का उपाय हो गया। अपना मतलब कारणे करे पार की घात। रामचरण बुद्धिमान जे उनकी सुने न बात। उनकी सुने न बात अटकले आरत जाकी। डय की मुसावे नाई जाने बुद्धि जिनकी पाकी। ताते नैचो राखिए नैचा में कुशलात।
अपना मतलब कारणे करे पार की घात। हमारे साथ कुछ ऐसे जन होते हैं जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कुएं में ढकेल देते हैं, उनका समय खराब कर देते हैं। इसलिए पेट भरण के कारण भरम उठाए खाए, ऐसा भरम में नाक देते अपने पेट को भरने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए। तो अपना मतलब कारणे करे पार की घात, दूसरे का नुकसान हो रहा है वो नहीं सोचो। रामचरण बुद्धिमान जे उनकी सुने न बात, जो महाराज हैं बुद्धिमान शिष्य होते हैं वो तो उनकी बात को नहीं सुनते, आरे ही नहीं करते। सुने न उनकी बात, उनकी सुने न बात, अटकले आरत जाकी। डय की मुसावे नाई जान बुद्धि जिनकी पाकी। उनकी बात नहीं सुनते हैं जो बहकाते हैं, जो दूसरों का घात करते हैं, समय खराब करते हैं, श्वास खराब करते हैं। अटकले आरत जाकी, इस प्रकार से उनकी आरत परमात्मा से अटक गई, लग गई परमात्मा से, तो अन्य किसी की बात नहीं सुनेंगे। दह की मुसावे नाई जान बुद्धि जिनकी पाकी। महाराज जो बहक कर ढहक कर मसाता नहीं, ठगाता नहीं है सांसा रूपी पूंजी को, व्यर्थ में नहीं जाने देता है, तो समझो कि उसकी बुद्धि पक्की है, श्रेष्ठ नीकी है, बुद्धि पर विवेक जागृत है, ब्रह्म का ज्ञान जागृत है। ताते नेचो राखिए नेचा में कुशलात, अपना मतलब कारणे करे पार की घात। करत पार की घात, घात अपनों नहीं दूजे, नहीं आप को ठीक नहीं संतन को बूझे। श्याम धर्म को पूठ अज्ञानी आन आराधे, जाके बाजे दास तास को कदे न साधे। रामचरण वाके नहीं साच धर्म उर्माय, वे कदे न आनंद पाए है सदा कर्मी कमी बरताय। महाराज फरमा रहे हैं कि करे पार की घात, और घात अपनों नहीं तुझे, दूसरों की घात कर रहे हैं, और उनका अपना भी घात हो रहा है, दूसरों की घात कर रहे हैं वो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो हंस हंस किए न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दमदम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्त में ही बैठा रहता है और सब कुछ नोट करता रहता है, लिखता रहता है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, करत पार की घात घात अपनी नहीं धूजे। महाराज है कि उनकी स्वयं की भी तो घात हो रही है, दूसरों की घात कर रहा है। तो कह रहा है कि मैं चतुर हूं, इतने को ठग लिया। अरे भाई ठग तो लिया, लेकिन उसका फल तो धर्मराय फिर से भुगताएगा। तुझे वो नहीं सूझ रहा है क्या? तू उससे क्यों नहीं दूझ रहा, क्यों नहीं डर रहा? नहीं आप को ठीक नहीं संतन को बूझे। खुद में तो विवेक नहीं, बुद्धि जागृत नहीं, बुद्धि पर विवेक, और संतों को आकर पूछता भी नहीं। श्याम धर्म को पूट अज्ञानी आन आराधे, ऐसा अज्ञानी है जो राम जी के धर्म को, सच्चे धर्म को पूट देकर आन की आराधना कर। जाके बाजे दास तास को कदे न साजे, जिनके दास कहलाते हैं उनकी तो कभी साधना नहीं करता, और अन्य की साधना करता, अन्य का उपाय करता।
रामचरण वाके नहीं साच धर्म उर्माय। महाराज उनके उर्मे हृदय में सच्चा धर्म नहीं है। वे कदे न आनंद पाए है सदा कमी बरताए। उनको कभी आनंद पद मिलेगा नहीं, उनमें यह कमी हमेशा बनी रहेगी, चाहना हमेशा लगी रहेगी। राम तणी रजवार का कमी काई बरताए। के तो चूका चाकरी के आन आश उर्माय। के आन आश उर्माय शाम में साँच चुरावे। जार जुहारत फिरे कपट बे विचार कुमावे। कैसे कंत सुहाग दे जी दगो सुहावे नाय। राम तणी रजवार का कमी काई बरताए। जो राम जी के राज्य में रह रहे, राजा तो राम जी है, और जो उनके राज्य में रह रहे हैं, क्या उनके कोई कमी है? तुम्हारा से कमी क्यों पड़ रही है, इसका क्या कारण है? के तो चूका चाकरी के आना शुरमाए। या तो जो है उनकी चाकरी, उनके नाम का सुमरन, उनकी चाकरी, उसमें चूक पड़ गई, भूल पड़ गई। और के आन आश उर्माए, उर्मे हृदय में राम जी को छोड़कर अन्य किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा है। नहीं तो कोई कमी भजना नंदी के नहीं होती। के आन आश उर्माए शाम से सांच चुरावे। अन्य आश भीतर में रखकर शाम के प्रति, राम के प्रति सांच के अंदर चोरी कर, सांच रख नहीं रहे। जार जुहारत फिरे कपट बे विचार कुमावे। आन के पास आन जार को फिर पूछे। वैसे हो रहा है गणिका जो जिन तिन की जोरू। इस प्रकार से काम हो रहा है कि जार जुहारत फिरे कपट व्यभिचार, इस प्रकार से कपट कर कर व्यभिचार कर। कैसे कंत सुहाग दे जी दगो सुहावे नाय। पति उसको कैसे सुहाग दे, उसे तो उसके साथ तो दगा कर रही है, तो दगा उसे थोड़ी सुहाएगा। ऐसे ही ये जो आत्म सुंदरी है, प्रतिस्वरूप परमात्मा है, उनके नाम के सुमरन को छोड़कर अन्य के साथ लग जाते हैं, तो राम जी को नहीं सुहाता वो चीज। तो कैसे कंत सुहाग दे जी दगो सुहावे नाय। राम तणी रजवार का कमी काई बरताए। अरे भाई, राम जी के राज्य में क्या कमी हो सकती? दास होए दुर्भिक फिरे वे मद भागी जोई। शरण लजाई राम की मद आसे बसी होई। मद आसे बसी होई जहाँ ता कलचा करी है। शाता बरते नाय ताप तृष्णा की जरी है। शर्म नहीं संसार की गुरु वे नाही कोई। दास होई दुर्भिक फिरे वे मद भागी जोई। माथे दास तो राम जी के, और उनको दुर्भिक लग रहा है, कष्ट लग रहा है, कमी लग रही है संसार की चीजों की। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो मदभागी, उनका भाग्य मध्य मंद है, मध्यम है, भाग्य कमजोर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि शरण लजाई राम की मद आसे बसी होय। राम जी का शरण लिया, उस शरण को, राम जी के शरण को लज्जित कर रहा है। और मद आशे बसी हो, अपने मद के, अहंकार के, गर्व गुमान के, आशे के बस हो। मद आसे बस होई जहाँ ता कलचा करी है। साता बरते नाई ताप तृष्णा की जरी है। उसे संतोष नहीं आता, साता नहीं आती, क्योंकि वो तृष्णा की ताप में भीतर ही भीतर जलता रहता है, चाहना की ताप में भीतर ही भीतर जलता रहता है। शर्म नहीं संसार की गुरु बे नाही कोई। ऐसा है ये कि संसार वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसकी भी शर्म नहीं है।
और सदगुरु के ज्ञान का भी भय नहीं। दास होए दुर्भिक्ष फिरे वे मद भागी, जो दास होने के बाद भी जिसके दुर्भिक्ष है, कमी है, तो उनका भाग्य मंद है, कमजोर है, मध्यम भाग्य है। तो महाराज हमारे मद भाग्य किम, इसका उत्तर कल देंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।